श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रांगण में 75वें गणतंत्र दिवस पर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एनसीसी कैडेट्स की परेड की सलामी ली। इस मौके पर बीएएमएस व एमडी के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सभी राष्ट्र नायकों को नमन किया और कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें देश के हर नागरिक को अपना जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए मूलभूत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो एक लंबे संघर्ष और हजारों लाखों हुतात्माओं के सर्वस्व बलिदान की बदौलत प्राप्त हुए हैं। इसलिए अधिकारों के प्रति सजगता के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई है। ये उनके पुरुषार्थ और अनेक देशों के संविधान का अध्ययन की वजह से प्रदान की गई है। वैसे तो संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, परंतु अकेले बाबा साहब ने संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और ऐसे संविधान का निर्माण किया जो भारतीय परंपराओं और परिवेश के अनुकूल है। 75 वर्ष के कालखंड के बाद एक बार फिर भारत विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है। केंद्र में मजबूत नेतृत्व के चलते चारों दिशाओं में भारत का गौरव गान की गूंज सुनाई दे रही है, जिसमें हर एक भारतवासी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का संकल्प भारतवासियों द्वारा लिया गया है। यह तभी पूर्ण होगा जब प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत, चाहे व्यक्ति चाहे सेवा क्षेत्र हो, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान और कृषि, सभी को ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। कार्यक्रम के अंत में कुल सचिव डॉक्टर नरेश भार्गव ने कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान व कार्यक्रम की आयोजन समिति का धन्यवाद प्रकट किया। मेरी ओर से आज 75वें गणतंत्र दिवस की शत शत बधाई स्वीकार करें। ये जितना खुशी का दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त वाला, मैं समझता हूं कि ये दिन उससे ज्यादा खुशी वाला दिन है। इसके महत्व को हम शायद अंडरमाइन करते हैं, कम करके आंकते हैं, क्योंकि हमें जैसे सहजता से इस दिन के बाद जो कुछ मिला वो इतनी सहजता से हमारे जीवन में उतर गया कि हम इसके महत्व को जानते नहीं। मैं आज उस दायित्व, उस खुशी जो आज के दिन से बाद हम भारतवासियों को मिली, उसका जरा सा बोध आपके समक्ष लाना चाहूँगा। आपको शायद पता नहीं है कि स्वतंत्रता से पूर्व बहुत सारे भारतीय वर्ग के पास अपनी जमीन होने का अधिकार नहीं था। 1952 तक महिला के नाम संपत्ति नहीं हो सकती थी और जिस महिला का पुत्र नहीं होता था तो पूरा गांव उसकी संपत्ति को के लिए मुंह से लाख अटकाता था कि कब मरे और इसका अधिकार इसको। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उधवा की रिपोर्ट।